हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद के विज्ञान को लेकर के, आयुर्वेद के दर्शन, आयुर्वेद के सिद्धांत और आयुर्वेद की इस गहन ज्ञान। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस तरह के पदार्थों के साथ में क्या सेवन करना चाहिए, यानी सेवन करने के बाद में यदि विकार हो गए हों तो उन विकारों के निवारण के लिए क्या लेना चाहिए, या फिर हम उसके साथ साथ में ये भी चर्चा करने वाले हैं आज कि किस तरह के द्रव्यों के साथ में हमको क्या लेना हितकारी होता है। ये एक बहुत विशेष बात है, एक विशेष जानकारी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इस विज्ञान को आप समझे रहिए, इससे पहले हमने बताया कि किसके साथ किन द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसी क्रम में आज हम कह रहे हैं कि भोज्य विशेष के अति सेवन से, अजीर्ण से यदि कोई विकार उत्पन्न भी हो जाता है तो उसका निवारण हम कैसे करें, क्योंकि हमने ये तो बताया कि इस तरह से रोग उत्पन्न होते हैं, तो रोग उत्पन्न होने पर उनका शमन कैसे करें। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा आज अंडे से। वैसे अंडा ये हानिकारक द्रव्य में ही हम मानते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आयुर्वेद वह स्वास्थ्य का शास्त्र है, वो धर्म का शास्त्र बाद में हो। धार्मिक लोगों के लिए धर्मशास्त्र है, बाकी सामान्य लोगों के लिए वो स्वास्थ्य का शास्त्र है। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बता रहे हैं कि अंडे तो वैसे ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए। खा गए तो क्या होगा, उससे कहा कि कफ बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ेगा, इस तरह से नुकसान करता है। यानी कि अंडा नुकसान करता है, पहले ही मत खाओ तो नुकसान ही नहीं करेगा। यदि खा भी ली तो भाई मेरा काम है दवाई बताना, तो कहा कि अजवाइन खा लो, हरे धनिया खाओ, हल्दी और प्याज खाओ, तो यह आपके अंडे वाला जो दोष है उसको यह थोड़ा निराकरण करता है। यदि नहीं खाओ तो फिर निराकरण के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कहा कि जो मछली मांसाहार करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या करें, बोले वो जो खा करके जब बीमार हो जाते हैं तो बोले भयानक काम है कि पित्त विकार बढ़ जाता है, उससे शरीर के अंदर उष्णता बढ़ जाती है, तमोगुण बढ़ जाता है, उससे मानसिक अवसाद आने लगता है, स्वभाव क्रूर और हिंसक बन जाता है। यानी कि इस तरह से कई तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। बोले चिकित्सा के अंदर क्या करें, बोले शांति करें, थोड़ी सी ध्यान करें, थोड़ा सत्वगुण के ऊपर चिंतन करें, थोड़ा सा मन को शांत रखें। भाई ये सारे धंधा करना है तो फिर नहीं खाओ तो अच्छा है। फिर बोले शारीरिक रूप से गड़बड़ हो जाए तो बोले नारियल जो है उसके लिए लाभकारी है और नींबू लाभकारी है। यदि मछली मांस के अति सेवन से गड़बड़ हो जाए तो नारियल है या चूने का पानी भी लाभकारी है। और इसी तरह से कहा कि मांस यदि जैसे अति सेवन कर लिया तो क्या है कि जो देर से पचने वाला मांस देर से पचने वाला होता है, आंतों में जा कर के जो है वो सड़ता रहता है, वो जा कर के एक तरह से बहुत तरह के रोगों को पैदा करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मुश्क हरड़ होता है, मुश्क हरड़, और यहाँ पर इस क्षेत्र में ये हमारे यहाँ पाया जाता है। एक मोटा हरड़ दूसरा होता है जो कि इधर अपने हरियाणा और जो हिमाचल का जो बॉर्डर है जहाँ पर वो मुश्क या जो हरड़ है वो पाया जाता है। वो हरड़ क्या होता है, वो ज़्यादा एक तरह से विरेचक होता है। वो सारा हरड़ पाकिस्तान में चला जाता है। हमारे नॉर्मल हरड़ का जो रेट है वो मुश्किल से 50-60 रुपया हो तो उसका रेट होता है 1200-1400 रुपये किलो। हमने कहा भाई इतना महंगा ये हरड़ कैसे बिकता है, बोला आचार्य जी सब कुछ अमृतसर से होकर के पाकिस्तान चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो मांस खाने वाले लोग हैं वो बिना हरड़ खाए, जैसे मांस का जहाँ ज़्यादा सेवन किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको भयानक कब्ज की शिकायत होती है, आंतों में श्रांत पैदा होती है। इसीलिए उसको मांस को पचाने के लिए वो दबा करके शराब पीते हैं, जिससे कि उस अल्कोहल से, उस एसिड से उस मांस का हजम हो जाए। पर मुस्लिम समाजों में क्योंकि कई लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, हालांकि चोरी छिपे तो बहुत सारे पी लेते हैं, अलग बात है, पर धर्म की दृष्टि से मुस्लिम समाज में शराब का सेवन उसको उचित नहीं माना गया है। मांस का सेवन उनके धर्म के अनुसार अनुकूल है। तो जो मांसाहारी लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं तो वो लोगों को तो बहुत ज़्यादा कब्ज की और बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन और गैस की भयानक शिकायत होती है। इसके लिए कहा कि लाल मिर्च थोड़ा हेल्प करेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा पाचन में तेज अग्नि को बढ़ाएगा, लौंग हेल्प करेगा। पर साथ साथ में जो हरड़ है या जो कशेले द्रव्य हैं वो भी पाचक जो द्रव्य हैं वो लाभ करते हैं। तो त्रिफला है, हरड़ है, इसका सेवन कर लेना चाहिए। और ज़्यादा कब्ज हो तो दिव्य चूर्ण खाइए, पंचसकार चूर्ण खाइए, विरेचन का काम करिए। यदि इतना धंधा ही करना पड़े तो मांस ही न खाओ तो वो अच्छा है हमारी दृष्टि से। तो पर यदि आप खा भी चुके हैं तो मेरे भाई औषधि तो फिर भी आयुर्वेदिक ही खानी पड़ेगी। इसको खा करके ही आप स्वस्थ रहेंगे। और कुछ भाई कहेंगे ये तो बढ़िया काम है,
बोले हम मांस खाते हैं तो हम तो शराब भी पी लेते हैं, हमारा काम तो हो गया टनाटन। ये तो दोनों ही बिगाड़ करने वाले काम है, दोनों टनाटन वाले तो है नहीं। तो इसीलिए दोनों से बचिए तो ज़्यादा बेहतरीन है। मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया मेरे भाई, समझे आप तो आपकी भलाई, ना समझे तो फिर आप आयुर्वेदिक शरण में ज़रूर बने रहिएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तो सुबह उठ करके भाई कपालभाति करते हैं, फिर क्या करते हैं, बोले फिर हम पराठा भाती करते हैं। क्योंकि बोले कपालभाति करने से भूख बढ़ती है, पराठा भाती करने से सेहत बनती है, फिर पेट बिगड़ता है, तो फिर हम कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो फिर बोले कि मैंने तो यहाँ तक देखा पहाड़ों पर और नेपाल में, तो मैंने ऐसा भी सुना, लोग कहते हैं बोले रात को पी ली ज़्यादा, तो बोले क्या बात है, कोई बात नहीं, सुबह उठ करके बोले क्या करेंगे, बोले बाबा रामदेव करेंगे। वहाँ तो प्राणायाम भी नहीं बोलते, बाबा रामदेव कहते हैं कि बाबा रामदेव करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी की वजह से प्राणायाम और योग इतना प्रचलित हो गया, पर ये योग बिगाड़ के लिए थोड़ी न है। थोड़ा सा ही आप ध्यान रख लें, थोड़ी सी सावधानी रखें तो बहुत बेहतरीन बात है। इसी तरह से जो आप खाते हैं खट्टी चीज़ खाते हैं तो उससे जो विकार हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें, तो उससे कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ेगा तो धनिया है, थोड़ी इलायची है, इस तरह की चीज़ों से, या जो थोड़ा सा कफ का समन करने वाले जो द्रव्य हैं उनका सेवन कर लेना चाहिए। और दही यदि ज़्यादा खा लेते हों, हमारे एक भाई साहब हैं, उनको कितना भी कहो वो गले का ऐसा करते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, पर उनको दही जरूर चाहिए। सुबह दही चाहिए, दोपहर को दही चाहिए, शाम को दही चाहिए। तो मेरे भाई इतना कफ बढ़ाने से अच्छा है दही छोड़ दो, तो थोड़ी शांति से रहोगे। तो कहा कि अति सेवन से कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिर यदि फिर भी नहीं रहा जाता तो थोड़ा जीरा डाल लो, थोड़ा अदरक डाल लो, थोड़ा त्रिकटु डालो, थोड़ा लवण भास्कर चूर्ण डालो, तो उससे थोड़ा सा जो कफ विकार है उसका शमन हो जाएगा। पर कुछ दिन के लिए दही बंद कर दो तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में पनीर की कहीं बात की नहीं गई है। विविध तरह के पदार्थों का वर्णन है, पर पनीर का कहीं वर्णन नहीं है। संभवतः पनीर को आयुर्वेद की दृष्टि से उचित ना माना गया हो दूध को फाड़ करके पीना, क्योंकि दूध वैसे ऐसे देखा जाए, दूध को जब तक नींबू नहीं डालते हैं तब तक पनीर बनता नहीं है। पनीर जब तक बनता नहीं है तो इसका मतलब कि जब दूध में दूध में जब खट्टी चीज़ डाल दी तो आयुर्वेद के हिसाब से तो वो असेवनीय होता है। फिर भी यदि हमने खट्टा डाल करके खट्टा निकल गया, आप ये कहेंगे खट्टा डल तो गया, खट्टा डल के खट्टा निकल गया, पानी पानी फटा हुआ रह गया, तो वो पानी के सार में भी बहुत सारे तत्व चले जाते हैं। परंतु फिर भी कहा कि उसकी वजह से कई बार पित्त कारक होता है, वो कफ प्रकोपक होता है पनीर को भी। तो कहा कि थोड़ी सी आप उसके अंदर मिर्ची डाल दें, काली मिर्च है, थोड़ा सा नमक है, थोड़े इस तरह के जो लवण भास्कर है, चूर्ण आदि डाल करके ले लेते हैं, तो उसके कफ का जो पित्त कारक जो दोष है वो थोड़ा सा उसका शमन हो जाता है। इसका ध्यान रख लें। क्योंकि कुल्फ़ी और आइसक्रीम वगैरह तो हमने कहा कि ये कम खानी चाहिए, हमने बहुत बार आपको समझाया, फिर भी आपका मन करे कभी खा लिया, उकचुक हो गया तो कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो खांसी होगी, खांसी होगा तो बलगम होगा, बलगम होता फिर आपको बेचैनी होगी, परेशानी होगी। थोड़ा सा लौंग को भून करके, लौंग को ले लीजिए, अदरक को भून करके अदरक को चूस लीजिए, मोटी इलायची को मुँह में रख करके चबाइए, उसकी वजह से उसमें आपको लाभ हो सकता है। और जौ भी, क्योंकि आहार में बहुत उत्तम आहार माना गया, हल्का माना गया, परंतु कभी कभी ज़्यादा खाने से कफ को बढ़ा देता है। कफ को बढ़ा देता है तो जौ के लिए हम क्या करें, कहा कि हल्दी का सेवन करें, आयुर्वेद की दृष्टि से जीरे का सेवन करें। तो जौ को जो है आप रोटी बना करके ले सकते हैं, दलिया के रूप में थोड़ा कम सेवन करें। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जो कफ बढ़ने की वजह से जौ से कफ बढ़ रहा हो तो अदरक डली हुई चीज़ हैं, काली मिर्च डली हुई चीज़ हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। गेहूं के सेवन से भी कफ बढ़ाता है, गेहूं क्योंकि भारी है, वो अभिसंधि है, मल को बढ़ाने वाला है, तो यदि आप उसका सेवन करते हैं तो कफ की वृद्धि हो सकती है। कहा कि इसके लिए आप अदरक का सेवन करें। गेहूं की रोटी के साथ में थोड़ा अदरक का अचार ले लीजिए, अदरक के टुकड़े का सेवन करिए, तो गेहूँ कफ को नहीं बढ़ाएगा। और चावल को भी कफ कारक माना गया है। यदि कफ चावल से कफ बढ़ जाए तो अदरक भी काम करेगा, लौंग भी काम करेगा, काली मिर्च भी काम करेगी। और यदि चावल में काली मिर्च डाल करके, जैसे पुलाव जैसे बनाते हैं, थोड़े से दालचीनी डाल करके, थोड़े से इलायची डाल करके, थोड़े से बड़े मोटे इलायची डाल करके खा लेंगे तो वो कफ कारक जो दोष है उसका शमन हो जाएगा। चावल जो है आपके लिए हानि नहीं करेगा। ये तो चावल की बात हुई। अब हम बात करते हैं कुछ सब्जी की बात। जो फली वाली सब्जियां होती हैं, उन फली वाली सब्जियों को यदि आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो क्या करेगा, वो वायु को बढ़ाएगा। फली वाली जो सब्जियां होती हैं वो वायु को बढ़ाती हैं, वो जिसको
आध्युमान कहते हैं, जो अफारा कहते हैं, उस तरह को बढ़ाती हैं, करती हैं। पेट के अंदर फुलावट हो जाता है, गैस बनती है। तो क्या करें, कभी भी यदि फली वाली सब्ज़ी बनाते हैं, लहसुन का छौंक डालें, थोड़े लौंग की छौंक लगा लें, काली मिर्च डाल लें, थोड़े बहुत मसाला डाल लें, तो इससे फली वाली सब्जियों के लिए थोड़ा सा आपको उस अफारे से, गैस से, वायु से आप बच सकेंगे। और बंद गोभी को या गोभी को, दोनों को ही बहुत ही वात कारक माना गया है। तो बंद गोभी के लिए यदि आपको बचना है तो गोभी की सब्ज़ी बनाते समय सूरजमुखी के तेल में सरसों के बीज डालें या सरसों के तेल में अदरक डालें। अदरक के साथ साथ में थोड़ी हल्दी तो सब्ज़ी में पड़ती ही है, थोड़ा हम उसमें काली मिर्च वगैरह भी डालें, तो उससे जो है आपका जो वात कारक जो दोष है वह उससे ठीक हो जाता है। लहसुन बहुत गुणकारी है, बहुत सारे द्रव्यों के साथ हम सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे रोगों में बहुत ही लाभकारी माना गया है। पर यदि ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, पित्त की वृद्धि करता है, उसको पित्त कारक माना गया है। तो चिकित्सा के रूप में कहा कि नारियल का चूरा ले लीजिए, नारियल का नींबू का पानी ले लीजिए या नींबू ले लीजिए। नींबू कहा कि जो लहसुन के कारण से जो पित्त बढ़ा हुआ है वो नींबू के जल से उसका शमन हो जाता है। और आयुर्वेद में वैसे ही कहा कि सलाद लेना चाहिए, आयुर्वेद में से निषेध नहीं है, परंतु हालांकि सलाद, ये ध्यान रख लेना, भोजन की हमने बहुत सारी बात करी, कुछ बातें रह गई, सलाद की बात आई तो मैं बता देना चाहता हूँ। फल और सलाद खाना हो तो भोजन से पहले ही खाना चाहिए, कभी भी भोजन के बाद में नहीं खाना चाहिए। किसी किसी की आदत होती है, हम भोजन के बाद में, मेरी भी आदत है, लगभग प्राय भोजन के बाद फल खाने की इच्छा होती है। तो आप आदत डालिए, भोजन से पहले फल खाने की आदत डालिए, भोजन से पहले आप सलाद खाइए, तो वो जाकर के ज़्यादा वायु नहीं करेगा, ज़्यादा वायु का प्रकोपन नहीं करेगा, मेद को नहीं बढ़ाएगा, खाया हुआ जल्दी हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। परंतु सलाद भी ज़्यादा खाओगे तो वायु की वृद्धि करेगा। तो क्या करें, नींबू का रस का सेवन करें, त्रिकटु चूर्ण ले लें, लवण भास्कर ले लें, ग्यासर ले लें, हिंगवष्टक ले लें, इन चूर्णों का सेवन करें। और ज़्यादा जैसे बाद में आप गर्म पानी का सेवन करें। इससे जो सलाद की वजह से जो अति सेवन से जो वायु की वृद्धि हुई है उसका सेवन हो जाएगा। प्याज बहुत उत्तम द्रव्य माना गया है, हमने बहुत सारे उसके प्याजों के गुणों का व्याख्यान किया है। कई जगह पर हमने कहा कि प्याज को ठीक आप भोजन के रूप में नहीं लेते हो तो कभी कभी औषधि के रूप में ले सकते हैं, परंतु उसके यदि ज़्यादा लेते हैं तो वो दाह कारक है। कभी कभी ज़्यादा प्याज लेने से भी वो शीतलता प्रदान करता है, लू से बचाता है, गर्मी को ख़त्म करता है। पर ज़्यादा खा लिया तो कभी कभी जलन भी पैदा कर सकता है। तो उस जलन को रोकने के लिए आप दही ले सकते हैं, इसके साथ में नींबू का पानी पी सकते हैं, और उसके दाह को रोकने के लिए आप हल्का रुचिकर भोजन का सेवन कर सकते हैं। गरिष्ठ और ज़्यादा मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ के साथ ज़्यादा प्याज का सेवन कदापि नहीं करना। आलू हालांकि यदि देखा जाए तो जो आलू है वो जिस तरह के आलू का आज हम खाते हैं, वो आलू जो है प्राचीन काल में भारत का भोजन तो माना नहीं गया था। पर आज यदि आलू की बिना बात करें तो भोजन, सब्जी या पूरे दिन में मानव एक बार कहीं ना कहीं आलू खा ही लेता है। पर उसके अति सेवन से, क्योंकि उसको बहुत अत्यंत वातकारक माना गया है। हालांकि हमने आलू के विषय में आलू की प्रशंसा करते हुए कई बार बात कही है कि आलू अपने आप में इतना दोषी नहीं है, इतना विकारी नहीं है। संग दोष की वजह से, यानी कि आलू के अंदर जो हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं, पूरा तलते हैं, भूनते हैं, इसलिए आलू को हम खतरनाक बना लेते हैं। फिर भी उसकी जो मूल प्रकृति है, जो स्वाभाविक प्रकृति, वो वातकारक है। वातकारक होने की वजह से थोड़ा सा घी हो, काली मिर्च हो, जैसे मैंने कहा कि जो आयुर्वेद के बहुत सारे जो वायु सामक चूर्ण हों उनको आप ले लीजिए, या त्रिकटु को थोड़ा सा डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, या फिर थोड़ा सा उस आलू को आग में भून लीजिए। आप जो है तल करके मत खाइए, आपको उबाल करके मत खाइए, तो वायु शमन हो जाएगा। क्योंकि जो लिट्टी चोखा बनाते हैं, जैसे बिहार में, बंगाल में लिट्टी चोखा बनाते समय भी आलू को भुना जाता है, तो भुना हुआ आलू आपके लिए लाभकारी हो सकता है। पर उबला हुआ या तला हुआ आलू आपको लाभ नहीं करेगा, वायु को बढ़ाएगा, परेशान करेगा, इसलिए ध्यान रखिए। टमाटर है, बहुत गुणकारी है, लाभकारी है। सब्जी या लाल टमाटर हमको बड़े पसंद होते हैं, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में हम खाते हैं, परंतु ज़्यादा टमाटर कफ को बढ़ाता है। तो रोकने के लिए यदि हमको टमाटर के सलाद में भी आप नींबू डाल दें, थोड़ा सा आप मसाला डाल दें, उसमें भी जो आयुर्वेद की मसाला है, जो अलग अलग तरह के आजकल सलाद मसाला आते हैं, उनको आप डाल दें। जीरा को भी कहा, आधा भुने हुए जीरे को भी आप डाल सकते हैं, उससे वो जो कफ है, कफ का शमन हो जाता है।
और दूसरी बात जो नाशपाती है, नाशपाती को भी कफ कारक कहा गया। हालांकि नाशपाती आजकल विविध तरह के नाशपातियाँ आती हैं, बब्बू गोसा है और नाग है, इस तरह की जितने भी जो प्रजाति के फल हैं ये सब हमको कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। उन फलों को कफ को रोकने के लिए कहा कि फिर वही बात आयुर्वेद के जो मसाले हैं जिसमें त्रिकुटा पड़ा हुआ है, लवण भास्कर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर थोड़ी तीक्ष्ण जो कटु रस युक्त जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को डाल करके लहसुन या काली मिर्च के साथ में उसका यदि आप सेवन करते हैं तो वो निश्चित रूप से वो आपके लिए आपके कफ का शमन करेगा, उसका आप सेवन कर सकेंगे। परंतु जो नाशपाती प्रजाति के फल हैं उनको रात को बिल्कुल भी ना खाइएगा, क्योंकि वो कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। केला भी लाभकारी माना जाता है और मैंने तो यहाँ तक भी देखा दक्षिण भारत में, विशेष करके केरला के अंदर में जब आप भोजन करते हैं तो वहाँ नियम है कि आपको एक केला जरूर, 2 केले खाने होते हैं, दिन में भी और रात में भी भोजन के बाद केले खाते हैं। वहाँ पर केले को अत्यंत पथ्य माना गया है, खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने वाला माना गया है। परंतु सावधान, केला अपने आप पका हुआ हो, प्राकृतिक रूप से पका हो तो बहुत गुणकारी और लाभकारी होता है। पर आजकल जो केला है ज़्यादातर जो है उसके अंदर बर्फ़ में डाल करके या कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, वो इतना लाभकारी नहीं होता है। इसीलिए कृत्रिम रूप से पका हुआ केला ज़्यादा सेवन नहीं करना, क्योंकि वो केला कई बार आपको नुकसान करेगा। परंतु यदि केला खा लिया हो, केले की वजह से भारीपन हो गया हो, डाइजेशन नहीं हो रहा हो, तो क्या करना है, आपको इलायची खानी है। यानी केला खाओ, क्या कहते हैं कटहल खाओ, कटहल फल से यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो तो आप बोले केला खा लो उसके समन के लिए, केले से परेशानी हो तो इलायची खा लो, और बोला इलायची से परेशान हो तो बोले क्या करें, बोले कटहल खा लो। हालांकि ये बात कितनी तथ्यपरक हम नहीं जानते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है, ऐसा परंपरा में उल्लेखित है। जहाँ कटहल फल खाया जाता है, पका हुआ कटहल जहाँ खाते हैं, दक्षिण भारत में, बिहार में, बंगाल में, इधर नहीं खाते हैं पके हुए कटहल, पंजाब में, हरियाणा में, इस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने कम देखा है। तो उधर ऐसा कहते हैं कि यदि कटहल के पके हुए फल की वजह से परेशानी हो तो बोले आप क्या करो, बोले आप केला खा लो, केले से परेशानी हो तो इलायची खा लो, कटहल न भी खाए हो, यदि केले से परेशानी हो तो इलायची आप ज़रूर खा लो। तो ये इलायची से केले का जो शमन हो जाता है, केले का दोष का एक तरह से कि केले की वजह से जो कफ कारक है, जो विकार है उसका, उस विकार का शमन हो जाता है। तो ये बहुत ही आयुर्वेद के अंदर आप देखिए ऋषियों ने किस तरह से रिसर्च किया होगा, किस तरह से अनुसंधान किया होगा। बात सहज लगती है, बात सरल लगती है, पर कितनी गहरी है ना, कितना उन्होंने काम किया होगा, किस तरह से काम किया होगा। आजकल हम लोग बात करते हैं अलग अलग तरह के रिसर्च लैब की बात करते हैं, अलग अलग तरह के। आज हम एक रिसर्च लैब सेटअप करते हैं तो सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है। हम इन विवो, इन विट्रो, एनिमल टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, तब जाकर के किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का, किसी गुण का हमको पता चलता है। पर इतनी गहराई से इतना अनुसंधान, इतना रिसर्च, इतने गुणों का वर्णन, ये सामान्य कार्य नहीं था, ये विशेष कार्य था। इसलिए उन ऋषियों के प्रति हमको सत्कार करना चाहिए, सम्मान करने चाहिए, उनके प्रति हमारी भावनाएं और हमारी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए। इसीलिए कहा मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदः। हम कभी भी उस ऋषि ऋण से उऋण नहीं हो सकते। यदि वो ऋषि लोग नहीं होते, वो महापुरुष ना होते, हमारे पूर्वज ना होते, तो आज हम इस बृहद ज्ञान से हम कभी रूबरू नहीं हो सकते थे। हम हमेशा ही इस ज्ञान से जुड़े रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको याद करें। जो उन महापुरुषों को याद करेगा, उनकी ज्ञान और परंपरा से जुड़ेगा, ज्ञान और परंपरा से जुड़ेगा तो दुख से बचेगा। दुख से बचना है तो फिर उनको याद करना ही पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं किसके साथ क्या खाएं, किससे क्या परेशानी हो सकती है, उसके निवारण के लिए क्या खाना चाहिए। कहा कि सूखे फल जो अति खा लिया तो रुक्षता हो जाती है, वायु की बढ़ जाती है। तो बोले जैसे बादाम सूखे खा लें तो क्या करेगा, खुश्की पैदा करेगी। बोले अखरोट खुद सूखे खा लें तो क्या करेगा, रुक्षता पैदा करेगी। या बादाम है, अखरोट है, काजू हैं, इनको आयुर्वेद में कहा कि इनको पानी में भिगोइए, भिगोने के बाद में उनको सुखा करके, भिगो करके जब भीग जाएँ फिर उसके छिलका उतार करके, फिर उसको घोट करके, पीस करके या चबा चबा करके खाइए। तो उसका जो वात कारक जो दोष है या रुक्षता जो उसका जो दोष है उसका इससे समन हो जाता है। ये बहुत ही अद्भुत है। आम कहते ही निश्चित रूप से हमारे मन में बड़ा एक स्वाद का भाव आता है। आम, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको आम प्रिय नहीं है। परंतु ज़्यादा आम खाने पर कहा कि इससे दस्त लग सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, पेट में अफारा हो सकता है, भारीपन हो सकता है। कहा कि आम को यदि आपको खाना है तो मैंने देखा है गुजरात में ज़्यादातर जो आम रस पिया जाता है उसके साथ में 2 चम्मच घी को भी डाल दिया जाता है, थोड़ा इलायची भी डाला जाता है। ये आयुर्वेद की विधा है। आयुर्वेद के अंदर आम रस के साथ में घी के साथ में इलायची ज़रूर सेवन करिएगा। इससे जो आम का यदि कोई दोष भी है तो उस दोष का भी निराकरण होगा।
सेवन करने का ये अर्थ नहीं है कि आप अति करें, ज़बरदस्ती ले लें या ज़्यादा ले लें, ज़बरदस्ती ले लें, ऐसा कभी भी मत करना। इसी तरह से जो मूंगफली है ना, मूंगफली बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो वात कारक है, वो पित्त कारक भी है। इसको कहा कि इसको आपको, जैसे जो आप मूंगफली कच्ची भून करके खाते हैं वो तो ठीक है, इसके अतिरिक्त कहा कि रात को भिगो लें, भिगो करके सुबह ले लें, और भिगो करके भी यानी कि स्प्राउट बना करके फिर उसको थोड़ा सा उबाल करके गर्म कर करके ले लें, ऐसा कहा गया है। और मूंगफली का भी आपने देखा होगा आजकल जो है ग्राउंड नट बटर भी मिलता है, कई चीज़ों का बटर बनता है, तो उसको एक प्रोसेस है, प्रोसेस कर करके मक्खन की तरह बनाया जाता है। वो भारी होता है, पित्त कारक होता है, और वो कई बार सर दर्द भी पैदा करता है। इसीलिए कहा कि यदि उसको लेते हैं तो अदरक ले लें, भुना हुआ जीरा ले लें, यदि उसको थोड़ा कम ले लें तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो इन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें हमें याद आई, जितनी चीज़ें हमने समझा, जितना हमने जाना, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर विविध तरह की जो मदिरा है, मदिरा तो सेवन करना ही नहीं चाहिए, पर ज़्यादा सेवन करोगे तो वैसे ही नुकसान करेगा और अवसादकारक उत्तेजक होगा। पर बहुत फिर भी ऋषि लोग देखो कितने दयालु हैं, आपको प्यार से समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो नुकसान होगा, ऐसे करोगे तो हानि होगी। पर फिर भी उनको पता है यदि कोई अनाड़ी बच्चा है फिर भी करेगा तो फिर भी उसको बचाना तो हमारा काम है ना। एक हितकारी माँ की तरह से, एक हितकारी पिता की तरह से वो हमारे लिए सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई अलग कितनी भी तरह के जो मदिरे का सेवन कर लेता है, ज़्यादा उत्तेजना होती है, ज़्यादा उससे अवसाद हो जाता है, ज़्यादा उससे जो है नशा हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करें? बोले आधा चम्मच जीरे को बिल्कुल हल्का सा भून करके खूब चबा के खा लें, इलायची बीज को खा लें, या उसके लिए कहा कि नींबू का रस निकाल करके नींबू रस पिला दें। नींबू रस पिलाने से भी जो अवसाद है, जो नशा है, शराब का नशा, वो जल्दी उतर जाता है। ये ऋषियों को पहले से पता था। इसी तरह से जो काली चाय है, काली चाय पीनी नहीं चाहिए। चाय के लिए हम कहते हैं कि मत पियो, वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, परंतु पीनी भी हो तो ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी दूध में उबाल करके चाय पीने की जगह आप चाय पत्ती को उबाल करके बाद में थोड़ा उसमें मीठा मिला लें, चाहे तो थोड़ा सा उसमें बाद में दूध मिला लें, पर दूध चीनी चाय को एक साथ उबाल करके पीना वो हानिकारक है। फिर भी ऋषि कहते हैं कि यदि तुमने चाय इस तरह से ज़्यादा पी ली हो, हालांकि अंग्रेज़ों को टाइम से चाय प्रक्रिया शुरू हुई है, पर प्राचीन काल से अलग अलग तरह के इस तरह के जो पेय है, काली चाय के जो अवगुण है, उसको जान करके आयुर्वेद के विदुषियों, मनीषियों ने, विद्वानों ने हमको बताया कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, यदि उस तरह से होता है तो आप आयुर्वेद की बात हो, चाहे कैफ़ीन जो कॉफ़ी की बात है, यदि उससे उत्तेजना होती है तो कहा कि थोड़ा सा जायफल या थोड़ी सी इलायची या थोड़ा सा अदरक का सेवन कर लें। अब आप नई मॉडर्न की बात बताता हूँ। चॉकलेट प्राचीन काल में तो होता नहीं था, बोले जी अब तो बहुत चॉकलेट खा लेते हैं, बच्चों को बहुत खिलाते हो, ध्यान रख लेना, दांत भी ख़राब हो जाएंगे, उससे पेट भी ख़राब होगा, उसके अंदर मीठा के अलावा कुछ होता नहीं, शुगर के अलावा। तो उसके लिए कहा कि थोड़ी सी इलायची खिला देना, थोड़ा सा जीरा, उसको जीरे का पाउडर या मुखवास, जो गुजरात में अलग अलग तरह के जो धनिए का मुखवास वगैरह होता है, उसको खिला देना। चॉकलेट की वजह से जो विकार उत्पन्न होता है उसको रोकने में वो काम करेगा। और कभी कभी जो पॉपकॉर्न वगैरह होता है आजकल, जिसको लावा फुटेरा बोलते हैं, या जो अलग तरह के जो मक्खी वगैरह है जो भून करके हमको मिलता है, जो उसके लिए कहा कि उससे भी रुक्षता आ जाती है। रुक्षता के लिए उसमें थोड़ा सा घी डालिए। पॉपकॉर्न के अंदर भी आपने देखा होगा थोड़ा घी मिला देते हैं, तो खाने में थोड़ा नमक डाल देते हैं तो खाने में अच्छा लगता है, तो उसके द्वेष से आप बच सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ तंबाकू की कहानी। तंबाकू को बिल्कुल त्याज्य कहा गया है, आयुर्वेद में असेवनीय कहा गया है, क्योंकि ये अत्यंत पित्त विकार को बढ़ाता है, वातकारक है, ये उत्तेजक है। परंतु यदि फिर भी आपने खा ली हो तो ब्राह्मी आपके लिए लाभकारी है। थोड़ा सा अजवाइन भून करके लेना लाभकारी है। तो इस तरह से ये सारे पदार्थ आपके लिए किस तरह से उनके दोषों से बच सकते हैं, ये हमने आपको बताने के प्रयास किए हैं। तो इनसे यदि आप बचते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन के लिए मंगलकारी होगा, लाभकारी होगा। इस चीज़ को आप समझिए और इसको करिए। ये बहुत कठिन नहीं है करने में, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से कर सकेंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। तो आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपको नमन, प्रणाम। कल फिर किस तरह से, किन पदार्थों के साथ क्या खाने से अच्छा होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए विदा। ओम प्रणाम।